हेलो एवरीवन। आज का जो पॉडकास्ट है वो खास तौर से उन यंगस्टर के लिए जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि 10th 12th के बाद हम क्या करें। और ये पॉडकास्ट जो लोग ट्रैवल के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, और यूं सोच रहे हैं कि यार हमारे पल्ले से कुछ जाए भी ना और ट्रैवल भी कर ले, मैं कह रहा हूँ अर्निंग भी करोगे आप। मेरे साथ है दिलजीत गिल साहब, जो पिछले 22 साल से मर्चेंट नेवी के अंदर हैं और ये अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। जो भी आपकी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, उन सब की मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब मिले। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर। ठीक है आप? बिल्कुल सर, आप बताइए। आई एम फिट। सर, सबसे पहले तो एक ये हवा निकालो कि मर्चेंट नेवी है क्या? ये कोई सेना है? ये कोई इस तरह की कोई संस्था है? क्या चीज़ है ये? इसका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर कर दो। सबसे पहले मैं सबका वेलकम करना चाहूँगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार मेरे अपनों ने, दोस्तों ने, जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग मेरे को आम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मर्चेंट नेवी क्या है। कई बार हम लोग बोलते हैं मर्चेंट नेवी, तो लोग उसमें कंसीडर कर लेते हैं कि वो नेवी है। दे आर थिंकिंग इट्स ए इंडियन नेवी। हाँ, ऑब्वियसली। तो मर्चेंट नेवी का मतलब आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ दोस्तों, कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, जैसे हमारी धरती के ऊपर हम ट्रक्स के ऊपर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, वैसे पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, जैसे कि बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आता है, और ये हमारे देश से जो अनाज आता है, ये सारा शिपिंग के थ्रू जाता है। जो ये प्राइवेट शिप्स होते हैं, जो ये सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुँचाते हैं, इनके ऊपर जो काम करते हैं वो मर्चेंट नेवी कहलाती है। उसके अंदर जो सिस्टम है सारा ही मर्चेंट नेवी का आ जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के जो शिप्स आ जाते हैं। तो ये मर्चेंट नेवी है। और डिफेंस नेवी ये होती है कि जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है, जैसे इंडियन नेवी है, जो डिफेंस फोर्सेस है अपनी, वो आ जाती है इंडियन डिफेंस फोर्सेस, यानी कि इंडियन नेवी या फिर कोस्ट गार्ड। ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने कंफ्यूजन दूर कर दी। और मेरा अगला सवाल ये है दिलजीत जी, कि मर्चेंट नेवी के अंदर हम कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब 10th 12th के बाद जा सकते हैं हम, ये पता लग गया कि 10th 12th के बाद हम ये कर सकते हैं। कितना टाइम ड्यूरेशन है, क्या कुछ खर्चा है, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? कि यार एक होता ना कि भाई साहब आप तो जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सिर्फ क्रिस्टल क्लियर बात बता दो सर। क्लिस्टर जो क्लियर आपने जैसे बात पूछा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मर्चेंट नेवी के अंदर अगर आप एक सही तरीके से जाते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। चाहे हो सकता है सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, किसी का थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस हो सकता है कि किसी गलत एजेंट के थ्रू गया हो तो उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इसमें देखा जाए तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। आपकी जो सैलरी है आप डॉलर्स में कमाते हो, और जो आपकी सैलरी है वो आपके एनआरई अकाउंट मिल जाता है आपको। रीजन उसका क्या रहता है कि जब आप 180 दिन से ज्यादा आउट ऑफ कंट्री रहते हो तो आपका स्टेटस है जो वो भी एनआरआई बन जाता है। दिलपा जी, क्या ये टैक्स फ्री होता है? सर, जो मर्चेंट नेवी की सैलरी है ये टैक्स फ्री है, बट उसके लिए कुछ कॉजेज होते हैं कि अगर आप 180 दिन से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पासपोर्ट के ऊपर जब आपका स्टेटस 180 दिन से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री का हो जाता है तो आपका जो स्टेटस है वो एनआरआई स्टेटस बन जाता है। और आप उसी के बेसिस के ऊपर आपका जो है जो बैंक अकाउंट है वो आप एनआरआई बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, और साथ में उसके एनआरओ भी खुलता है। तो जब भी आपकी सैलरी आती है तो आपके उस एनआरआई अकाउंट के अंदर आती है। एनआरई अकाउंट होता है बेसिकली। ठीक है। तो उसके अंदर आपकी सैलरी आती है और वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। ओके। क्या करें हम 10th 12th के बाद? कहाँ जाएं, किसके पास जाएं कि हमें भाई साहब ये करवा दो हमें? सर, आज के टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा जो मर्चेंट नेवी को लेके इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है लोगों के अंदर कि आपको बता नहीं सकता कि अगर एक सिंपल मर्चेंट नेवी के अंदर जाने का एक आसान तरीका है। किस आदमी को किस फील्ड में जाना चाहिए मर्चेंट नेवी के अंदर भी, जैसे आप ऑफिसर में जाना चाहते हैं, आप क्रू में जाना चाहते हैं, रैंक है इसके अंदर, रैंक्स भी हैं और इसके अंदर डिपार्टमेंट भी हैं। कुछ लोग गैली डिपार्टमेंट, जैसे कुछ लोग कैटरिंग से संबंध रखते हैं, जो गैली डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। कुछ लोग जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं तो आप वो इंजन डिपार्टमेंट जाते हैं, इंडियन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और बाकी जो लोग हैं जो 12th के बाद में 10th के बाद में अगर क्रू में जाना चाहते हैं तो वो डेक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके अंदर आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसने 10th किया है, 12th किया है, या फिर जो कोई एज ए ऑफिसर भी इस लाइन में जाना चाहता है। टाइम ड्यूरेशन कितनी लगती है? टाइम ड्यूरेशन है जो दोस्तों ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये है डिपेंड करती है आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कि अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो अगर आपको ऑफिसर में जाना है तो आपको आईएमए में जाना पड़ेगा, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। उसका ड्यूरेशन अलग है। आपको एक सिपाही भर्ती होना है तो अलग है ड्यूरेशन। तो वैसे ही आपको जाना कहाँ पे है, आपको क्रू में जाना है
क्रू के अंदर भी आपको क्या करना है, क्रू के अंदर भी दो टाइप की इसमें रहता है। एक तो रहता है ओपन सीडीसी रहती है। सीडीसी का मतलब है दोस्तों कि मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। जैसे कि हम लोग अगर प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो हमारे पासपोर्ट जरूरी है, वैसे ही अगर अब हम शिप में बाय प्रोफेशनली ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए गवर्नमेंट जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग की तरफ से हमें एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको हम लोग सीडीसी बोलते हैं, यानी कि कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। वो सीडीसी पासपोर्ट की ही तरह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमारा पूरा शिपिंग का ट्रैवल रिकॉर्ड रहता है कि हम लोग कौन से शिप में ज्वाइन किए, कब ज्वाइन किए, कहाँ से ज्वाइन किए। तो जो सीडीसी है ये आपको डीजी शिपिंग ही प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप ओपन सीडीसी लेके जाएंगे तो वो ओपन सीडीसी का क्राइटेरिया अलग रहता है। अगर एक आप प्रॉपर वे के अंदर ट्रेनिंग करके, इसकी ट्रेनिंग जो रहती है क्रू के अंदर डेक लाइन में 6 मंथ ट्रेनिंग रहती है। आप अगर उस वे में जाना चाहते हैं, उस तरीके से वहां से जाना चाहते हैं वो चैनल के अंदर, तो आपका 6 महीने का ट्रेनिंग रहता है, प्लस 1 से 1.5 महीना 2 महीने तक आपके डॉक्यूमेंट जो आते हैं बन के, जिसके अंदर सीडीसी रहती है, बाकी आपका इंडोस नंबर वगैरह रहता है, वो डॉक्यूमेंट थोड़ा लेते हैं और उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करने के लिए। ठीक है। क्या टाइम ड्यूरेशन लगती है, मतलब कि आपको लगता है 6 महीने लगे, खर्चा पानी क्या लगेगा इसमें? देखिए इसमें एक्सपेंडिचर्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर्स ये भी सेम क्राइटेरिया आता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। कोई आप सस्ता कोर्स कर रहे हैं, आप ओपन सीडीसी में जा रहे हैं तो उसके लिए कम खर्चा है। अगर आपको जीपी रेटिंग यानी कि जर्नल पर्पस सीडीसी आपको मिलेगी 2 टाइप की, एक तो ओपन सीडीसी हो गई और एक होती है जीपी रेटिंग। जीपी रेटिंग होता है जर्नल पर्पस रेटिंग, वो 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है। इसके अंदर आपको जर्नल पर्पस मतलब आपको जो डेक शिप के अंदर डेक डिपार्टमेंट है उसका भी काम सिखाया जाएगा, आपको इंजन का भी काम सिखाया जाएगा। तो आपके ऊपर आपका जो जब जहाज के ऊपर आप चले जाओगे तो आपके ऊपर चॉइस रहती है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहो। अगर आपकी चॉइस है कि आप इंजन डिपार्टमेंट की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप इंजन में जा सकते हो। अगर आप डेक में जाना चाहे तो आप डेक में जा सकते हो। आप लगभग कितने देशों में गए होंगे? अगर ये मर्चेंट नेवी वालों से बात करेंगे, अगर ये क्वेश्चन उनसे पूछेंगे तो वो लोग वाकई मेरी तरह रिएक्ट करेंगे, हंसेंगे, क्योंकि जो अलग अलग कंट्रीज़ में जाना होता है ये हमारी बाय चॉइस नहीं होता है, ये हमारा जो शिप है वो हमें लेके चलता है। लेकिन हाँ, इसमें जो खास चीज़ ऐसा है कि आप ट्रैवल करते रहते हो, अपनी पूरी लाइफ, आपकी पूरी जर्नी है जो मर्चेंट नेवी की, वो ट्रैवल में ही निकलती है, क्योंकि आपने शिप के ऊपर काम करना है और शिप ने एक जगह कभी भी टिकना नहीं है। उसने एक कंट्री से माल उठाना है, दूसरी कंट्री जाना है। तो अगर आप मेरे बारे में पूछना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरे को लगता है कि शायद नॉर्थ कोरिया को छोड़ के दुनिया की शायद ही, या फिर एक वेनेजुएला है जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ, उसके अलावा मेरे को लगता नहीं कि शायद ऐसी कोई कंट्री होगी जहाँ पे सी पोर्ट लगता हो, शिप जाते हूँ और मैं ना गया हूँ। अच्छा, और कितना एक्साइटेड होता है? ऐसा होता है ना, कई बार कहते हैं कि यार पूरा साल ही बंदा शिप पे है, मतलब यार धरती देखने को नहीं मिलती, या इस तरह की चीजें भी चलती हैं क्या? देखिए सर, अभी मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड हूँ। अगर मैं आज डिफेंस की नॉलेज की बात करूं या फिर मैं किसी और ऐसे काम के बारे में आपसे पूछूं जिसके बारे में मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं भी ऐसी बेतुकी बातें कुछ करूंगा, है ना, कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। एक्चुअली मर्चेंट नेवी का एक सिंपल वे है कि आप बाय प्रोफेशन जहाज के ऊपर काम करते हो, ठीक है, और सारी दुनिया घूमते हो, हर एक कंट्री जाते हो, अपनी चॉइस से नहीं, जहाँ पर आपका रूट रहेगा शिप का वहाँ पे जाते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये रहता है कि अगर आप ट्रैवल करते हो, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हो, उसमें फ़ायदे बेनिफिट्स बहुत हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी क्रिएट हो जाती है। आप शिप के ऊपर रहते हो तो आप डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ काम करते हो। आपके साथ में यूक्रेनियंस भी होंगे, रशियंस भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, और उसमें वैराइटीज़ ऑफ फूड मिल जाता है। तो जैसे आप बात कर रहे हैं कितना टाइम लगता है जहाज के ऊपर, हम तो एक ये इंटरनेशनल जो कानून बने हुए हैं मर्चेंट नेवी के लिए भी, क्योंकि जो मर्चेंट नेवी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स हैं वो ILO के अंडर आते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो इन चीज़ों को मॉनिटर करती है। और बहुत सारी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे जो मर्चेंट नेवी है उसको ट्रैक करती हैं कि इतने घंटे आप काम कर सकते हो, इतने घंटे आपको रेस्ट करना ही चाहिए। तो वो क्राइटेरिया सेट हैं, उसी तरह आपका कॉन्ट्रैक्ट भी सेट है। मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम सपोज करो कि हम चले गए इंडोनेशिया चले गए, जी, ठीक है, या चीन चले गए, तो ऐसा कोई फिक्स है क्या कि भाई हम सिर्फ 6 महीने के लिए जाएंगे या 3 महीने के लिए? ये ड्यूरेशन मतलब उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कितनी दूर का टूर है? नहीं, 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो आप ये पूछ सकते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री की दूरी कितनी है, वहाँ पे जहाज आपका जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है आपका जहाज, ठीक है। और दूसरा आपने पूछा कितना ड्यूरेशन लगता है, कि मतलब आप घर से जब निकलते हैं तो जहाज के ऊपर कितना टाइम तक रहते हैं। हाँ, पहले इसका आपको मैं जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप क्रू के अंदर जाते हैं
तो आज के टाइम के अंदर जो स्टैंडर्ड एक तरह का कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कंपनी के क्रू के साथ में, तो उसमें 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि 9+- यानी कि कंपनी आपको 9 महीने तक जहाज पे रखेगी, +1 +-1। मतलब अगर कुछ ऐसा क्राइटेरिया होएगा कि आप उनको सूटेबल पोर्ट नहीं मिला, आपका जहाज ऐसे पोर्ट पे जा रहा है जहाँ पे उनकी जो गवर्नमेंट है वो क्रू चेंज अलाउड नहीं कर रही है, या फिर आपका जो शिप है बीच समुद्र में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अभी किनारे लगने में और 1 महीना लग जाएगा, 20 दिन लग जाएंगे, 25 दिन लग जाएंगे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो +1 -1 उसमें के लिए वो एक्स्ट्रा 1 महीना आगे पीछे कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि सूटेबल पोर्ट होता है, क्रू ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज करना होता है और ईजी रहता है कंपनी को, और क्रू ने भी इमरजेंसी में कुछ घर जल्दी जाना है, तो उस क्राइटेरिया के अंदर आपको कंपनी जल्दी 1 महीना 8 महीने में भी उतार दिया, यानी कि 8 या 10, मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 10 मंथ जो क्रू के लिए। ठीक है। इसके अंदर दिलजीत सर ये बताइए कि ऑफिसर या इंजीनियर्स का जो होता है टाइम ड्यूरेशन वो भी सेम ही होता है कि मतलब 9 मंथ जाएगा ही जाएगा? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये क्रू का है। अगर आप इसके अंदर ऑफिसर्स का देखेंगे तो ऑफिसर्स का भी उसमें 2 मतलब आ जाता है। एक तो आता है सीनियर ऑफिसर्स, यानी कि आपके मास्टर यानी कि कैप्टन, ठीक है, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, जिसे टॉप 4 भी बोल देते हैं हम लोग। सर मर्चेंट नेवी में जाने के बेनिफिट्स क्या क्या है? सर मर्चेंट नेवी में जाने के अगर बेनिफिट्स की आप बात करेंगे तो जी। बेनिफिट्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोस्पेक्ट से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको एडवेंचर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, मुझे आपको पैसा भी चाहिए, मुझे एडवेंचर भी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया विकल्प है। ठीक है। और मैं नहीं मानता कि इससे बढ़िया, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे बढ़िया विकल्प और हो सकता है। बहुत सारे हैं, सबके वर्ल्ड वाइड सब लोग अपने अपने काम के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, कुछ पैसा भी इंटरेस्ट की कमाते भी हैं। बात है, कुछ वो भी है ना। सबसे बढ़िया जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भले ही कितना ही पैसा कमा लें, कुछ लोग हैं जो कनाडा में काम करते हैं, कुछ यूएस में करते हैं, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में काम करते हैं, वो पूरी उम्र काम करते हैं, भले उसके बाद वो ट्रैवल पे भी निकल जाए, 1 कंट्री ट्रैवल कर लेंगे, 2 कंट्री ट्रैवल कर लेंगे। बट आप एक बात याद रखिए कि मर्चेंट नेवी के अंदर जो आदमी काम करता है वो 1 कंट्री, 2, 3, 4, 5, उसके पास में कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। कि कितनी कंट्रीज के अंदर वो ट्रैवल करेगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने दुनिया की हर कंट्री ट्रैवल किया है, 1-2 कंट्री को छोड़ के। तो उसके पीछे ये नहीं था कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को 22 साल हो गए इस लाइन के अंदर, तो मैंने अलग अलग कंपनीज के अंदर, अलग अलग शिप्स के अंदर काम किया, अलग अलग टाइप के शिप्स के अंदर काम किया, और अलग अलग रूट के ऊपर मैंने जो हमें मेरे शिप है जो जाते रहे। तो मेरे को लगता है कि अगर आप दुनिया घूमना चाहते हो, और खाली दुनिया घूमना ही एक वो नहीं है कि आप एक एडवेंचर लाइफ, अभी यहाँ पे देख लीजिए आप, हम लोग बैठे हैं, चारों तरफ है ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, लेकिन जो बीच समंदर के अंदर जो सुकून की लाइफ है ना, जो चाहे आज कोई भी मर्चेंट नेवी को लेके कितना ही नेगेटिव बात कर ले, ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि आप सही तरीके से बताते नहीं, मर्चेंट नेवी में तो मेहनत भी बहुत है, काम भी, हार्ड भी, सब कुछ, हर चीज बताएंगे, वो हर चीज बताएंगे, लेकिन जो साफ सुथरा एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री एयर, और जब आप उस हवा को अपने अंदर ऐसे लंग्स में भरते हो ना, जो सुकून आपको फील होता है ना, और दुनिया का सबसे बेहतर, लोग सनसेट सनराइज देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जो सनसेट और सनराइज जो शिपिंग लाइन वाले देखते हैं ना, आप इन लोगों से पूछ के देख सकते हैं कि वो चीज कहीं नहीं मिलती है। भले ही आप उगते सूरज की कंट्री जापान में चले जाइए, चाहे आप वेस्ट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लेकिन जो सुकून भरे जो एनवायरनमेंट हम महसूस करते हैं ना, वो शायद हम लोग सर्दी में भी जाते हैं, गर्मी में भी जाते हैं, हर मौसम को हम लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मर्चेंट नेवी जो है ये सिर्फ बॉयज के लिए या फीमेल्स के लिए भी है? अगर ये फीमेल्स के लिए है तो कितनी सेफ है? सर देखिए, एक टाइम ऐसा होता था कि मर्चेंट नेवी को फीमेल्स के लिए इमेजिन भी नहीं कर सकते थे आप। बहुत से रेयर शिप्स रहते थे, स्पेशली डिफेंस के अंदर मर्चेंट जो है लेडीज रहती, डिफेंस के अंदर रहती थी, और पुराने टाइम के जो बड़े बड़े क्रूज शिप्स रहते थे। लेकिन आज का जो टाइम है, जो कि स्पेशली कमर्शलाइज जैसे हर चीज हो गई है, तो जो मर्चेंट नेवी है इसके अंदर आज जेंडर का जो इतना मायने नहीं रहा। ठीक है कि कुछ कुछ हार्ड वर्क्स ऐसे होते हैं, कुछ टफ जॉब होते हैं, जिनके अंदर जो मैन पावर है ना, कंपनीज को मैन पावर ज्यादा वो लोग डिमांड करते हैं। ठीक है। जो आपको फीमेल्स मर्चेंट नेवी के अंदर देखेंगे, वो ज्यादातर आपको इंजीनियर्स या ऑफिसर्स के अंदर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्रू में नहीं होंगे। हाँ, क्रू में बहुत कम रहती है, जो जिसके अंदर फिजिकल ना के बराबरी रहती है क्रू के अंदर। तो ऑफिसर्स या इंजीनियर में रहेंगी वहां पर, क्योंकि उनको हार्ड वर्क कम है, उनको टेक्निकल वर्क ये ज्यादा है, पेपर वर्क ज्यादा है, और नेविगेशन के अंदर अगर लड़कियां चली जाती है तो उनका नेविगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो ऑब्वियस
जो है ये मर्चेंट नेवी के लड़कियों के लिए भी एक खुला अपॉर्चुनिटी का समंदर है, वाकई वो लोग आ सकते ठीक हैं। है। अच्छा, इसके अंदर ट्रेनिंग क्या क्या है? मतलब मुझे फिजिकली फिट होना जरूरी है, मुझे स्विमिंग आनी जरूरी है, या मेरे विजन वजन का कुछ ऐसा ये ना सिस्टम है क्या? बहुत बड़ा मिथ है ये। बहुत ठीक है। लोग मेरे क्वेश्चन को पूछते हैं यार, अरे यार तुम मर्चेंट नेवी में है, तेरे को स्विमिंग तो पक्की आती होगी हाँ, है, ये ऑब्वियसली। क्वेश्चन ऑब्वियसली होता है। बट मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। जो मर्चेंट नेवी है ना, इसके अंदर स्विमिंग का कोई मैटर नहीं है। स्विमिंग आपको भले ही ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है स्विमिंग करना, बट सर्वाइवल, वो आप सर्वाइव कैसे करते हैं। अगर आपको अपना जहाज छोड़ना पड़ जाए इमरजेंसी के अंदर, तो आपको अपने आप को उस सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करना है, अपने आप को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है। तो वो जो पूरा जो आपका ऑपरेशन है, वो कैसे आप इमरजेंसी के अंदर उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, उसके अंदर एक स्विमिंग आपका एक पार्ट है। अदरवाइज स्विमिंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो एक मेन चीज है, जब आप ट्रेनिंग करके मर्चेंट नेवी में आते हैं, जो उस टाइम के ऊपर आपको मायने रखती है चीज, वो है आपकी आई साइड। ओके। आपकी जो आई साइड है वो 6x6 होनी चाहिए। और दूसरा जो उसमें मेन चीज है, वो आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता है कि जैसे किसी समझ। कुछ ही व्यक्ति को हरा रंग नहीं दिखता है हम्म। या ब्लू कलर नहीं दिखता है, तो ठीक उसके है। छोटे छोटे टेस्ट हैं कलर ब्लाइंडनेस के। और जो 6x6 आपकी आई साइड होनी चाहिए, ये मेन क्राइटेरिया आ जाता है। कौन लोग मर्चेंट नेवी नहीं कर सकते? सर, दो ही आपको मैटर चला बता दिया मैंने जैसे आपको, कि हम्म। जो लोगों की जो आई साइड है 6x6 नहीं है, हम्म। वो लोग नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, हम्म। या फिर तीसरा, जिसको कुछ ऐसी रेयर डिजीज है जिसकी उसको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। ओके। क्योंकि बीच समंदर में आपका जब जहाज निकल जाएगा, तो उस टाइम आपको हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, या फिर 1-1.5 महीना तक पोर्ट ऑब्वियसली। ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ डिजीज है जिसका आपको हर एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में जाकर डॉक्टर के पास दिखाना है, तो वैसे पेशेंट्स के लिए मर्चेंट नेवी नहीं है। ठीक है। मर्चेंट नेवी के अंदर आप थोड़ा फिजिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि हमेशा जो जहाज है स्मूथ ही चलता है। बहुत सारे बार जो वेदर रफ रहता है, हम्म। तो रोलिंग, पिचिंग, ठीक है, उसमें क्या रहता है, सी सिकनेस आता है, उल्टी आ जाती है जैसे, है ना। ठीक है। क्योंकि जैसे कई लोग तो बस में ट्रेवल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको थोड़ा सा जैसे हलचल होती है तो उनको उल्टी आनी चालू होती है। लेकिन जो जहाज की नौकरी है, इसमें हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपकी हैबिट बन जाती है ऑब्वियसली। कुछ दिनों के बाद आदमी वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई रेयर बीमारी है, तो आप इस लाइन के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है। एक चीज बताओ, जैसे मान लो इतना अमाउंट लगा के मैं इतना अर्न कर लेता हूँ, आपने 22 साल का एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, खुला पूछो? बिल्कुल 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 पूछ ठीक है। सकते हैं। कितना लगा के कितना अर्न कर लिया? देखिए, जैसे आप अर्निंग की बात कर रहे हैं सर, स्टार्टिंग से बताता हूँ। अगर कोई एक मर्चेंट नेवी के अंदर आप देखिए, मर्चेंट नेवी के अंदर भी एक कंपनी नहीं है। हम्म। जैसे आज आप मैं बात करूं आपको कि जो टेक कंपनीज हैं, क्या वो एक कंपनी है? नहीं। क्या वो खाली छोटी कंपनी सी हैं, नहीं या फिर खाली बड़ी कंपनीज हैं? ना। वैसे ही मर्चेंट नेवी है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का, इतना बड़ा, वर्ल्ड का ऑब्वियसली सबसे अगर बड़ा इतनी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी इतना है। ट्रांसपोर्ट इधर से हाँ, उधर जा रहा है, उधर से सबसे इधर बड़ा जा रहा ये है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है, दुनिया भर का बैकबोन है दुनिया का ये। तो इसके अंदर हजारों कंपनियां हैं जो मर्चेंट नेवी के अंदर काम कर रही हैं। कुछ छोटी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन सी है। आप किसी छोटी कंपनी में फिर जा भी रहे हो। एक एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देखिए हमारे, सर, मैं कि बता भाई रहा हूँ, यार चलो इतने तक हम जा सकते हैं यार, अगर हम मतलब लगाएं तो। मैं सर आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे तक एक बार अप्रोच कीजिए, फिर पर्सनली मैं वो बता सकता हूँ कि उस ठीक है। लड़के की कैपेबिलिटी कितनी कितनी उसने स्टडी की है, किस लाइन में जा सकता है, किस तरह के शिप में वो जा सकता है। ठीक है। शिप तो छोटे भी हैं, कुछ इंडियन कोस्टल शिप्स हैं, जो छोटी छोटी बोट्स हैं, उनमें तो 15-20 हजार सैलरी भी है, 10 हजार सैलरी भी है। बट हम लोग बात कर रहे हैं प्रोफेशन की, बात कर रहे हैं एक मर्चेंट नेवी का जो प्रोफेशन है, जिसके अंदर क्राइटेरिया सेट है, जिसके अंदर मैक्सिमम। देखिए, आप मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आपको मर्चेंट नेवी के जो कैप्टन या फिर चीफ इंजीनियर रहती है, उनकी सैलरी बताता हूँ कि 18,000 से 20,000 डॉलर तक भी चला जाता है। ठीक है। अठारह डिपेंड हजार से करता है। 20,000 डॉलर हाँ जी, जो इंडियन। नॉर्मली जो कैप्टन्स रहते हैं कि जो 12,000, 13,000, 14,000 डॉलर ऐसे जो है स्टैंडर्ड सैलरीज आ जाती है कैप्टन की। जो चीफ अफसर है, उसकी सैलरी 8,000 से लेके 7-8 हजार डॉलर से लेके 10-11 हजार डॉलर तक आ जाती है। वैसे चीफ इंजीनियर्स रहते हैं, जो एक्सपीरियंस चीफ इंजीनियर है, उनकी ऑलमोस्ट मास्टर जो कप्तान रहता है, उसके आसपास की ही सैलरी रहती है। ठीक है। और सैलरीज का मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, डाइवर्सन इसलिए इतना ज्यादा है, क्योंकि देखिए, अगर एक आप प्रोफेशनल टेक कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो आपको क्या देंगे, बेस्ट आपको फैसिलिटीज देंगे, हम्म। बेस्ट सैलरी देंगे,
ठीक है। वैसे ही आप एक लोकल कंपनी के अंदर काम करते हैं जिसने 10 टेबल रख के काम शुरू किया, वो आपको फैसिलिटी नहीं दे पाएगा, वो आपको सैलरी नहीं दे पाएगा। इसलिए मेरे पास बहुत सारे लड़के, मतलब 100-200 नहीं, हजारों में मेरे पास क्वेरीज आती हैं, पूछते हैं कि सर मेरी एजुकेशन के हिसाब से मेरे को कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर मैं उनको प्रॉपर बिठाता हूँ, और मैंने काफ़ी सेमिनार्स भी अटेंड किए हैं, और काफ़ी क्लासेस भी देता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे मैंने अपने जो प्लेटफॉर्म से लोगों को समझाने की और सिखाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो ऐसा है कि सैलरी अगर आप स्टैंडर्ड एक मान के चलते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आप एक जीपी रेटिंग की बात करते हैं, हम क्रू की बात करते हैं, ऑफिसर्स की नहीं बात करते। तो अगर आप जीपी रेटिंग करके उसमें डेक में आपको ले चलता हूँ कि अगर आप डेक के अंदर उसमें स्टार्टिंग जो रैंक रहता है उसको रहता है, बोलते हैं ट्रेनिंग ओएस। ठीक है, जो ट्रेनिंग ओएस अगर एक अच्छी आईटीएफ कंपनी रहती है, आईटीएफ मतलब जो इंटरनेशनल जो जो एक ट्रेड के उनके वो रहते हैं कि टर्न ऑफ सेट रहते हैं कि इतनी सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर उस कंपनी के अंदर जाते हैं तो अराउंड आपका जो सैलरी है $300 से स्टार्ट हो जाती है। $300 अराउंड मतलब 24-25 हजार से इंडियन रुपीज से स्टार्ट हो जाती है सैलरी। तो ट्रेनिंग ओएस के अंदर बच्चा जाता है, वो एक जहाज मारता है, ट्रेनिंग एस में 2 मारता है, 3 मारता है, 2-3 जहाज के बाद फिर वो उसको अपग्रेड कर दिया जाता है ओएस के अंदर। यानी कि पहले वो ट्रेनिंग था, फिर वो ऑर्डिनरी सीमैन बन गया। ठीक है, तो मतलब ट्रेनिंग के दौरान भी अर्निंग मिलेगी? सर ट्रेनिंग उसका रैंक ट्रेनिंग है। ठीक है, अच्छा वो वैसा नहीं है? हाँ, वो रैंक ट्रेनिंग है। आप ट्रेनिंग तो ले चुके हो इंस्टीट्यूट से, ट्रेनिंग ले चुके हो, आप शिप के ऊपर आपका रैंक है। अभी अब मैं मतलब मान के चलो आज अब मैं ये ड्राइविंग गाड़ी के अंदर बैठता हूँ तो पहले मेरे को लर्निंग लाइसेंस मिलता है ना, तो वैसे ही वो जो ट्रेनिंग वो रैंक है, वो ट्रेनिंग ओएस है, जहाज के ऊपर ही काम करेगा, जहाज के ऊपर उसका रैंक है। उसकी सैलरी स्टार्ट हो चुकी है कंपनी के साथ में, हाँ। लेकिन उसकी सैलरी सबसे कम रहेगी। तो $300 से लेके 18-20 हजार डॉलर तक एक मैंने आपको एक थोड़ा सा एक दायरा बताया कि इस दायरे के अंदर जो सैलरीज घूमती है। अगर आपसे, क्योंकि ऑब्वियसली 22 साल का तजुर्बा कोई थोड़ा नहीं होता, अगर आपसे लोग चाहें कि कंसल्ट करना, आपसे मिलना, या फिर ऑनलाइन आपसे कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है कोई भी, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे? सर मैं अपना जो फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आपको ऑन स्क्रीन भी दिख जाएगा, नंबर आ रहा होगा। आप इनकी जीमेल आईडी है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप इनसे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। दूसरा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम डाल देंगे उसके अंदर। जी बिल्कुल, ठीक है, आप उधर जाके कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप मोस्टली कोशिश कीजिए कि आप मेरे को मेल भी सेंड कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे को अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं जो आपका क्राइटेरिया जो रहेगा आपके एजुकेशन का, आप मेरे को अगर मतलब एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, तो आपको मैं अच्छे से फिर बता पाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि जो जैसे कि कोई लोग, काफ़ी लोग मेरे पास पहले भी मैसेजेस आते हैं, काफ़ी लोगों को मैंने गाइड भी किया है, ट्रेनिंग के अंदर भी गए हैं, वो आज जहाज़ों के ऊपर भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो हर जो नया बच्चा होता है ना, उसके मन के अंदर बहुत सारी क्वेरी होती है, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको एक वार्न करना चाहता हूँ, बी वेयर। मर्चेंट नेवी के अंदर आजकल इतनी ज्यादा एजेंट्स आ चुके हैं, इतने ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेनली हमारा पॉडकास्ट शूट करने का रीजन भी यही था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही थी और बहुत सारी क्वेरीज, कुछ एक मेरे पास भी आई कि भाई ऐसे गए थे और मेरा दिल नहीं लगा। मतलब वो क्या है कि अपनी बातों को छुपाते हैं कि भाई मेरा दिल नहीं लगा वहां पे, लेकिन असलियत क्या होती है कि कुछ उनके साथ ऐसी गड़बड़ी हुई है, पैसों को लेके कुछ फ्लक्चुएशंस हुई, जिसके कारण ऐसा हुआ। तो हमने सोचा कि सर की नॉलेज को क्यों ना लोगों तक लेके जाया जाए। तो भाई आप स्पेशली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि कुछ नॉलेजेबल चीज है तो इनको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और कांटेक्ट कीजिएगा, दिलजीत गिल साहब है। ठीक है, आप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके दिल में क्वारीज हो, कुछ भी चीज। और हमारा ये पॉडकास्ट कंटिन्यूज रहेगा, क्योंकि मैंने आपको एक समुंदर के अंदर से सिर्फ एक लोटा भर नॉलेज दी है। हाँ, और मर्चेंट नेवी एक ऐसा समुंदर है जिसके अंदर आप अपने हर ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। मेहनत कहाँ नहीं लगती इंसान को, जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं, धक्के कहाँ नहीं खाने पड़ते, कहाँ प्रॉब्लम्स नहीं होती, हर जगह होती है यार। हमको लगता है कि मर्चेंट नेवी के अंदर ही यार कोई, एक बंदे ने मेरे को कमेंट भी किया था कि सर हम लोग इतना चिपिंग पेंटिंग का इधर करते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, इतनी बुरी हालत वाले हमारी पिक्चर्स हो, वो भी दिखाओ लोगों को कि हम दूसरा साइड भी दिखाओ, आप अच्छा अच्छा बता रहे। मैंने बोला ये बात बताओ यार कि मेरे को आज के टाइम के अंदर ये ऐसा कोई फील्ड बता दो जिसके अंदर आप बटन दबाओ और आपकी इनकम आनी चालू हो जाए।
नहीं हो। ठीक है। मेहनत इवन तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी आपका अगर $100 कमा रहे हैं, आप 200 लूज भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है। हम्म, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज के रहते हैं। लेकिन आज के टाइम के अगर अंदर आप अपनी एजुकेशन को लेके दें, आप बताइए 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद बताइए आपको $300 $400 से सैलरी कौन देता है? आज MA BEd करके भी मतलब मान के चलिए ऐसी सिचुएशंस हैं कि 15-20 हजार की नौकरी मिलनी तो गनीमत वाली बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। मर्चेंट नेवी के अंदर आपकी स्टार्टिंग सैलरी $300 से हो रही है, और $18,000 तक अगर आप आगे जाके एक क्रू, इसके अंदर स्पेशल एक लास्ट में एक मैं चीज बताना चाहूँ कि अगर आप क्रू हैं लेकिन आपके अंदर जज्बा है ऑफिसर बनने का ना, तो आप बन सकते हो। देयर इज ठीक नो है। डाउट अबाउट दैट। क्योंकि आप क्रू हो, मेहनत करोगे, स्टडी करोगे, आपका सेकंडमेंट क्लियर करोगे, तो आपके कंधे के ऊपर भी फीते लगेंगे और आप एज ए ऑफिसर सर्व करोगे। और आपकी सैलरी जो, जब आप थर्ड अफसर बन गए, आपकी सैलरी $3,000 प्लस से स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है। आपकी 3,000। 1,60,70,000 से डॉलर से अपने 1,60,70,000 इंडियन रुपीज से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो ये छोटी बात नहीं होती है। क्रू से ऑफिसर बनना, 18,000 $15,000 पर मंथ की सैलरी तक पहुंचना, ये मर्चेंट नेवी एक ऐसा चैनल है जो सबको सेम इक्वल तरीके से वो है, जो एक रास्ता देता है आगे बढ़ने का। कुछ लोग है जो है अच्छी स्टडी करके PCM करके जल्दी ऑफिसर बन जाते हैं, कुछ क्रू के अंदर आगे एक्सपीरियंस लेके बनते हैं, लेकिन सब लोग ऑफिसर बन सकते हैं और इतनी सैलरी अर्न कर सकते हैं। ठीक है। अभी जितना हम समेट सकते थे शॉर्ट में हमने समेट दिया। तो आप बाकी जो भी चीजें हैं वो सर से पूछ सकते हैं। और बाकी ये है कि इसके पार्ट आगे हम बनाते रहेंगे। आपके क्वेश्चन आप हमें भेजिए, हम उनको क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और ऑडियंस को भी बताएंगे कि शायद हो सकता है कि जो आपके सवाल है वो औरों के भी सवाल हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और सो मैं मच। ये बताना चाहूंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर मेरे माइंड के अंदर 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, और वो आपका फ्यूचर बदल सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स हैं वो। तो उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट जो पॉडकास्ट है देखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे हैं सिर्फ आपके लिए। और मैं कभी भी अपने जो पॉडकास्ट या फिर अभी कभी मैं वीडियो अगर अपलोड करता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। हाँ, आपका जो आप सब्सक्राइब करोगे हमारे लिए वो बेनिफिट है। हमको थोड़ा सा उससे पॉजिटिविटी मिलेगी, हम और जो है आम लोगों के काम आएंगे। हाँ, जैसा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वैसा आपको फीडबैक और मिलेगा। जी सर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू। नमस्कार।